जो पहले बताया ना कि मुख्य पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ करणम। हमारा मुख जब पवित्र होता है, जब इस मुख से भगवान को याद करें, परमात्मा को याद करें, शिव बाबा का नाम बार बार निकलता रहे, बाबा बाबा बाबा, लगे रहो लगे रहो, तो मुख हमारा पवित्र हो जाएगा। एक संत थे जो हमने देखा था, उनकी ऐसी जीव ऐसी चलती रहती थी ऐसे, तो वो जीव माना चल रही क्या कि वो भगवान को याद करते थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर अंदर ही अंदर लगे रहे, बाबा 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 बाबा। दूसरे नंबर, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा द्वारा जो बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली जो बाबा ने आकर्षित, बाबा ब्रह्मा के तन में आए, वो ब्रह्मा बाबा हैं जो कमल पर बैठे हुए, तो ब्रह्मा के तन में आए, आकर के ज्ञान दिया, तो क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा दिया, और ब्रह्म लोक का रहने वाला है। तो ये ब्रह्म ज्ञान सुनते ही हमारा हृदय बाबा की मुरली सुन करके, बाबा का ज्ञान सुन करके हमारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म लोक का रहने वाला परमात्मा आकर के ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए हमारा हृदय बाबा की मुरली सुन करके, बाबा का ज्ञान सुन करके, बाबा के गाने सुन करके, बाबा की जो भी बच्चे हैं उनकी क्लासेस सुन सुन के, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, नमासाम योग करने से, ब्रह्मा भोजन पाने से, मधुबन जाने से हम बिल्कुल ही हमारा हृदय पवित्र होता है। हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदान, दाना दुनिया करती है, बहुत से लोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक उसका दोस्त था, उसको बोला कि आप भी भगवान के भजन में चलो, कीर्तन में चलो। उसको लेके गया कि चलिए भगवान के कीर्तन में, और लेके गया। अब बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ, वो कितने दिन से कहता था, कितने साल से कहता था, लेकिन उस दिन तैयार हुआ और उसको लेके गया। उसको बहुत अच्छा लगा, पूरा सत्संग पूरा हो गया। तब जब आरती होती, जब आरती जब गा रहे थे, वो बड़े प्यार से देख रहा था। तो आरती हो गई, जब आरती लेकर के ऐसे घुमा रहे थे, तो उस आरती में उसने देखा कि सभी पैसे डाल रहे हैं, तो उसने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला। उसका दोस्त देख रहा था उसकी तरफ, 100 का नोट निकाला, तो देखा सबकी तरफ कि सब एक एक रुपए डाल रहे हैं। तो उसने मन में सोचा, सब तो एक एक रुपए डाल रहे हैं, मैं 100 रुपए क्यों डालूं? तो उसने क्या किया, 50 रुपए निकाले, और फिर सोचने लगा 50 रुपए से मैं वो खरीदूंगा, 50 ही क्यों डालूं? मन में सोचने लगा। आरती जैसी घूमती हुई आई, उसने 50 का जेब में रख लिया, 1 रुपए निकाला, और 1 रुपए उसमें आरती में ऐसे डालना चाहा। तो ऐसे आरती थोड़े जल्दी में होते हुए, तो उसने क्या किया, वो आरती को तो ले लिया, लेकिन उसने 1 रुपए भी नहीं डाला, 1 रुपए भी नहीं डाला। और वो उसने जब उसके दोस्त ने देखा, तो कहा कि तुमने तो 100 रुपए निकाले थे, तुम तो भगवान की आरती में 100 रुपए 100 रुपए डाल रहे थे, लेकिन तुमने 1 रुपए भी नहीं डाला। उसने कहा कि 100 रुपए तो निकाले, लेकिन सभी 1 रुपए डाल रहे थे, इसलिए मैंने भी 50 निकाला। लेकिन मन में सोचा सब 1 रुपए डाल रहे हैं, तो मैं 50 भी क्यों डालूं? तो मैंने 1 रुपए ही निकाला, लेकिन 1 रुपए मेरे हाथ में चिपका रह गया। दोस्त ने कहा, ये भगवान का ज्ञान है। हम गरीब क्यों होते हैं, हम भाग्यवान क्यों होते हैं? क्योंकि गरीब होने का कारण क्या है? क्योंकि अगले जन्म में हम पुण्य कर्म करके आते हैं। आपने गेहूं की खेती बो दी, एक दाना डाल दिया, समय पर आप कितने ही जब तक वो फसल तैयार रहेगी, कितने ड्रेस चेंज करेंगे,
कितनी बार उसमें पानी डालना पड़ेगा, कितनी बार खाद डालना पड़ेगा। समय पर जब खेती तैयार होगी उसे काटेंगे, आप कुटवाएंगे, जब जाके वो घर में ना जाएगा। आपने जो बीज बो दिया अच्छे कर्म का, वो अच्छे कर्म का फल उसी अनुसार मिलेगा। कहते हैं ना, चोंच भर के ले गई चिड़ी, नदी ना घटी नीर, दान करने से धन ना घटे, कह गए दास कबीर। जो बीज बो दिया हमने, अब हमने अगले जन्म में कुछ दान पुण्य किया, इस जन्म में भगवान होकर निकले, हम इस जन्म में कुछ कर रहे नहीं है दान पुण्य, तो वो हमारा पुण्य का खाता खत्म हो गया। इसीलिए कितने कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका देवाला निकल जाता है, दुकान ठप हो जाती है, फिर इधर उधर दिखाते हैं, कभी कोई रिद्धि सिद्धि, कोई जादू टोना, कोई कहते हैं हमारा धंधा बंद कर दिया, कोई कहते हैं हमारे घर में नजर लग गई, कोई कहते हैं क्या करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोचने की बात है। लेकिन अगले जन्म का जो पुण्य था वो खत्म हो गया। अब इस जन्म में पुण्य किया नहीं, इसलिए गरीब हो गए। वो गरीब पैसे वाले क्यों होते हैं? क्योंकि गरीब है ना, वो दान कर रहे हैं, भगवान को याद करते हैं, तो इसलिए वो पैसे वाले हो जाते हैं। तो अगर आप सदा धनवान रहना चाहते हो तो आपके पास जो कुछ है, 100 रुपये कम रहे हैं, उसमें से 2 रुपये निकाल के भगवान के कार्य में लगाओ, तो आप सदा धनवान रहेंगे। क्योंकि आप जो बीज बो रहे हैं, अब जैसे आपने गेहूं डाला, फिर बाजरा डाला, फिर चना डाला, तो पहले क्या निकलेगा? पहले पूरा गेहूं जब तक नहीं निकलेगा तब तक बाजरा निकलेगा नहीं। ऐसे हम कहते हैं वो तो भगवान को याद करते हैं, वो तो क्यों है? अगले जन्म में कुछ करके आए थे, उसका रिटर्न मिल रहा है। अब उसको खलने दो, तभी तो सुख मिलेगा। हम जो दूसरे करते हैं वैसे हम करने लगे, दूसरे भगवान को याद नहीं करते, हम भी सोचने लगे हम क्यों करें। दूसरे दान पुण्य नहीं करते, हम सोचते हम भी क्यों करें दान पुण्य। आप अपने ही अकाउंट में पैसे दान करने से, जैसे आप अपने बैंक में गए और आपने अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो किसी को देख कर करेंगे कि वो इतना कर रहा है तो मैं इतना करूं। आपके पास जितना होगा उतना ही आप अपने बैंक में जमा करेंगे ना। और किसी को कहेंगे कि मेरे पे इतना अकाउंट जमा है, मेरे इतने, किसी को कहेंगे बार बार? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो तो आपके अकाउंट में जमा है, और आप किसी को नहीं बताएंगे ताकि कोई भी आपकी पैसे को जान सके कि भाई आपके पास इतना पैसा है। तो हम जो दान पुण्य करते हैं, कहते हैं गुप्त दान सबसे बड़ा दान। हम जब दान करें बाबा के भंडारी में, चाहे 1 रुपये डालें, उस समय ये संकल्प के साथ डालें कि जो बाबा का दिया हुआ, ये बाबा ये आपने ही दिया है, आपका ही पैसा है और मैं आपकी भंडारी में डाल रहा हूँ। ये आपका पैसा जहां लगे वहां खूब सेवाएं हो, खूब बाबा के बच्चे बने। इस स्वभावना के साथ हमें वो बाबा की भंडारी में दान करना चाहिए। फिर देखो कितनी प्राप्ति होती है। सोचिए हम कहीं भी दान करते हैं, जैसे किसी साधु संत के वहां दान करते हैं, जैसे कोई व्यास हैं, कथावाचक हैं, कई तो ऐसे साधु संत हैं जिनकी घर गृहस्थी भी होती है। अब जितने बड़े, जैसे बड़े बड़े व्यास हैं, उनके तो घर गृहस्थी में तो वो तो कोठी बंगला भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। लेकिन ये बाबा का ज्ञान है। हमारी जो ब्रह्म कुमारी दीदियां हैं भगवान के भंडारे में, सोचिए ये अपने लिए नहीं करते, ये पूरे विश्व कल्याण के लिए। जितने भी बाबा के बड़े बड़े सेंटर बन रहे, किसके लिए? हमारी दीदियां हैं, उनका कोई घर, वो जो घर गृहस्थी तो थी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके बाबा के बच्चे बनी। लेकिन उनके बच्चे थोड़ी हैं, वो तो कुमारियां हैं, वो तो कन्याएं हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो शिव शक्तियां हैं। उनको हम 1 रुपये भी देंगे तो पदम गुणा होकर मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर सेवा में लगेगा। उसमें से 25 पैसे भी किसी कार्य में नहीं लगेंगे। इसीलिए दान करना निसंकोच सद्भावना के साथ बाबा की उसमें देते रहो। आपको 21 जन्म के लिए 84 जन्म भरपूर हो जाएंगे। आप बाबा की भंडारी में दीजिए, देखिए फिर कितनी प्राप्ति हो।
तो मुख्य पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तों पवित्रम यदि पन, हाथ हमारे तभी पवित्र होंगे जो बाबा की भंडारी में, या बाबा का संदेश, या बाबा की ज्ञानामृत, या बाबा के यूट्यूब चैनल को किसी भाई का उसको यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देना, या फेसबुक की कोई लिंक भेज देना, इंस्टाग्राम द्वारा या टेलीग्राम द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे भी हो, भगवान का मैसेज मिले, भगवान की अच्छी वीडियो मिले, भगवान के अच्छे गाने मिले, भगवान की अच्छी क्लासें भेजें, तो हमारा ये हाथ भी, हमारे हाथ भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि ये जहां भी हम देते हैं, इन हाथों के द्वारा ब्रह्मा भोजन करवाइए, बाबा का भोग लगवाइए, बाबा की भंडारी में डालिए, फिर देखो कितनी प्राप्ति होगी। तो दान करना ये है असली दान। तो हमारे हाथ भी पवित्र हो जाएंगे। माना भगवान ने तो कितने ही हमारे लिए सेवाएं दी हैं। मनसा द्वारा सेवा कर लो, मन में जो सोच रहे हैं बार बार किसी के भी प्रति, वो भी सेवा है, मनसा सेवा। वाणी द्वारा बाबा के महावाक्य के एक शब्द सुनाओ किसी को, वाणी द्वारा सेवा हो, मीठे बोल बड़े अनुभव। कर्मणा द्वारा निस्वार्थ भाव सेवा करें एक दूसरे की, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो आप दूसरों की सेवा करें, बाबा के घर में सेवा करें, फिर देखो कितनी प्राप्तियों कर निकलेगी। सच में बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। इसके कारण हम एक दूसरे को देख करके जो वो कहता है हम भी वैसे करने लग जाते हैं। दान करिए, दान नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है। रामायण की चौपाई भी बोल रही है, क्या बोल रही है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मना कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल जाका। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। सोचिए हमारा जीवन कैसा हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रतन देखी जैसी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पराधीन सपने सुख नाई, मना जो किसी के भी पराधीन, स्वप्न में भी किसी का धन सोच रहा है कि उसको इतना है, मुझे क्यों नहीं, मैं भी इतना ले लूं, ऐसा नहीं सोचना है, स्वप्न में भी नहीं सोचे। जो आठवीं भक्ति में बताई कि शिवरी माँ आठवीं भक्ति, मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे, पराये माल को स्वप्न में भी नहीं देखे। भगवान ने मेरे लिए जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया, उसका शुक्रिया, उसका शुक्रिया अदा करें, फिर देखो कितना प्राप्ति होकर मिलेगा। तो हमारे हाथ भी पवित्र कब होंगे, जब इन हाथों के द्वारा बाबा की भंडारी में देंगे, या मधुबन भी जाएंगे, या ज्ञानामृत की सेवा करेंगे, ज्ञानामृत एक दूसरे को बांटेंगे, बाबा का संदेश देंगे, सेवा करेंगे, तो हमारे हाथ भी पवित्र। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ करो। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्या है, बाबा की सेंटर मधुबन, जहां स्वयं भगवान आते हैं, भगवान की अवतरण भूमि। जो कहा ना बीके भाई ने कि मधुबन में एक दिन रुक कर जाना 1000 गाय का दान पुण्य करने का पुण्य प्राप्त है। सोचिए एक दिन 1000 गाय को दान करने का पुण्य है। तो हमें मधुबन जाना चाहिए कि नहीं। इंद्र सभा है जहां स्वयं भगवान आते हैं, पूरे विश्व का मालिक, सृष्टि का रचयिता, परमधाम का रहने वाला, वो ब्रह्मलोक का वासी। तो वहां मधुबन जाना चाहिए। कहते हैं ना, उड़ उड़ मधुबन भाई मेरी बाबा रे, अब ना फंसूंगी मैं माया जाल। तो मधुबन जाना माना हमारे चरण भी पवित्र हो जाएंगे। मंदिरों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, लेकिन मधुबन जाना वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है जहां भगवान की अवतरण भूमि इंद्र सभा है।
तो वहां जाने से हमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो हमारे चरण भी पवित्र